जरा सोचो, एक सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि तुम अपने दोस्त के शरीर में पहुंच गए और वो तुम्हारे। कहानी की शुरुआत डेव नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था और अक्सर उसके जुड़वा बच्चे उसे रात को बहुत तंग किया करते थे। सुबह जब डेव ऑफिस पहुंचा तो सबरीना नाम की उसकी एक कलीग उसे कुछ फाइल्स देने के लिए आई और बातचीत के दौरान डेव की नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। डेव को सबरीना काफी ज्यादा पसंद आई, यहाँ तक कि वो उसे जाते हुए भी घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद डेव को अपने दोस्त मिच का फोन आया जो अभी भी सिंगल था और अकेला ही रहता था। वो दोनों ही लंबे समय से नहीं मिले थे, इसीलिए उन्होंने शाम को मिलने का प्लान बनाया। फोन कटते ही मिच के पिता अचानक से उससे मिलने पहुंच गए। उसके पिता को उसका रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही वो मिच के पढ़ाई छोड़कर एक्टर बनने के फैसले से खुश थे। जल्द ही मिच ने कहा कि ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ यहाँ आए क्यों। तो उसके पिता ने जवाब दिया कि वो जल्द ही दूसरी शादी करने वाले हैं और वो चाहते थे कि मिच भी उसमें शामिल हो, लेकिन मिच ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसी शाम मिच डेव को लेने के लिए उसके घर आया, जिसके बाद वो लोग एक बार में गए जहां उन्होंने शराब पीते हुए बेसबॉल मैच देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करने लगे, जहां मिच ने डेव को अपने अलग अलग औरतों के साथ चल रहे रिश्तों के बारे में बताया। उसकी ये बातें सुनकर डेव को सबरीना की याद आ गई, जिसके बाद उसे लगने लगा कि शायद उसने नौकरी चुनकर और जल्दी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, वरना वो भी मिच की तरह ऐश कर रहा होता। वहीं मिच का मानना था कि डेव की जिंदगी उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि उसके पास इतना प्यारा सा परिवार था। थोड़ी देर बाद जब वो नशे में बार से बाहर निकले तो उन दोनों को ही बहुत तेज पेशाब आ रहा था, इसीलिए वो दोनों हल्के होने के लिए एक फाउंटेन के पास पहुंच गए। इस वक्त उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि काश वो अपनी जिंदगियां बदल सकते। तभी अचानक से पूरे शहर की बिजली चली गई। अगली सुबह जब मिच की आंख खुली तो वो डेव की पत्नी जेमी के साथ बिस्तर पर था। ये देखकर वो बहुत डर गया और जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वो खुद को डेव के शरीर में देखकर काफी हैरान था। वहीं दूसरी तरफ डेव मिच के घर में आराम से सो रहा था कि तभी घंटी बजने की वजह से उसकी आंख खुली और जब उसने दरवाजा खोला तो अपने सामने अपने शरीर को देखकर वो पागल सा हो गया। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हुआ क्या, लेकिन फिर उन्हें फाउंटेन पर मांगी हुई अपनी विश याद आई और वो दोनों तुरंत इसे ठीक करने के लिए फाउंटेन के पास पहुँचे, पर उनके पहुँचने से पहले ही उस फाउंटेन को वहाँ से उखाड़ दिया गया था। इसके बाद वो फाउंटेन के बारे में पता करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस में गए, पर फिलहाल उसके पास भी फाउंटेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब डेव को चिंता होने लगी क्योंकि आज ऑफिस में उसकी बहुत बड़ी मीटिंग थी और वहीं दूसरी तरफ मिच को भी एक शूट पर पहुंचना था। उन दोनों के पास फिलहाल कुछ दिनों तक एक दूसरे की जिंदगी जीने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद मिच डेव के ऑफिस में पहुंचा, जहां उसकी नजर काफी सारे खाने पर पड़ी और उसने तुरंत ही खाने को अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया। तभी सबरीना भी वहां पहुंच गई और उसने मिच के हाथ में फाइल देखकर उसे मीटिंग में भेज दिया, पर मिच की हरकतों की वजह से मीटिंग में सभी लोगों का ध्यान उसी के ऊपर था और जब उससे कंपनी को लेकर कुछ सवाल किए गए तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। साथ ही उसका बर्ताव भी बहुत खराब था, जिस वजह से डेव के बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उधर डेव मिच के शूट पर पहुंचा तो उसे पता चला कि ये एक अडल्ट फिल्म थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, पर फिर भी उसे वो शूट करना ही पड़ा। शाम को वो दोनों फिर से एक दूसरे के दिन के बारे में जानने के लिए मिले और एक दूसरे से बात करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने इस राज को डेव की पत्नी जेमी को बताने का फैसला किया। घर पहुंचकर उन्होंने जेमी को अपनी परेशानी के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, पर वो उनकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके बाद डेव वापस से मिच के घर चला गया और मिच बैठ गया डेव के परिवार के साथ खाना खाने। उसके अजीब बर्ताव को देखकर सभी सोच में पड़ गए कि इसे क्या हो गया। उस रात जब बच्चे एक बार फिर से रोने लगे तो जेमी ने मिच को याद दिलाया कि इस बार डायपर बदलने की जिम्मेदारी उसकी है, जिसके लिए मिच बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर फिर भी जेमी ने उसे लात मारकर डायपर बदलने भेज दिया। मिच को 1% भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये करना कैसे है, इसीलिए उसने डेव को फोन करके उससे मदद मांगी, पर उसके फोन के दौरान बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और जल्द ही मिच को एहसास हो गया कि वो ऐसे तो नहीं जी सकता। इसीलिए उसने डेव को जल्द से जल्द फाउंटेन का पता लगाने को कहा। अगले दिन जब डेव डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुंचा तो ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आया कि फाउंटेन के बारे में पता लगाने में उन्हें 3 हफ्ते लगेंगे। इसके बाद जब वो ये जानकारी मिच को देने के लिए घर पहुंचा तो उसने देखा कि जेमी की आंखों में आंसू थे। डेव के पूछने पर उसने जवाब दिया कि वो अपने पति के अजीब बर्ताव की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और कुछ दिनों से वो उसे बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा। डेव को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद उसने मिच से मिलकर उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मिच गुस्से में बौखला गया कि 3 हफ्ते छोड़ भाई, मैं 1 मिनट और नहीं जी सकता ऐसे।
थोड़ी देर तक बहस करने के बाद आखिरकार डेव ने उसे समझाया कि भाई जब रहना ही है 3 हफ्ते तो ढंग से रह लेते हैं। इसके बाद डेव ने मिच को अपनी जिंदगी की सारी बातें बताना शुरू कर दिया, जिसमें उसके ऑफिस के काम से लेकर बच्चों का डायपर बदलने तक सब कुछ था। और जब वो दोनों ऑफिस पहुँचे तो सबरीना ने मिच को बताया कि उनकी मर्जर मीटिंग एक बार फिर से होने वाली है, जिसे सुनकर डेव की सांस में सांस आ गई। पर तभी मिच ने सबरीना को डेव से भी मिलाया और उन दोनों को एक डेट पर जाने को कहा। डेव के वहाँ से निकलते ही मिच को उसके पिता का फोन आया, जो उसे डेव समझकर ही उससे बात कर रहा था। कुछ देर बाद मिच डेव बनकर अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने उसे अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया। वो चाहते थे कि डेव जैसे तैसे मिच को शादी में आने के लिए मनाए। बातों बातों में मिच को समझ आया कि उसके पिता उसे एक हारा हुआ इंसान समझते थे। उसे ये बात बहुत बुरी लगी और उसने एक कामयाब इंसान बनने का फैसला किया। अगले दिन से ही मिच ने सभी कामों को पूरी लगन से करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन गया। उसने ऑफिस के काम को भी बढ़िया तरीके से संभाल लिया। थोड़े दिन बाद डेव की मुलाकात जेमी से हुई, जो बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी बातें सुनकर डेव को भी बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मिच ने डेव का सारा काम संभाल लिया था और वहीं दूसरी तरफ डेव मिच बनकर जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। वो अक्सर अलग अलग जगह पर घूमने जाता, पर वो अभी भी सबरीना के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मिच ने उसे घर आकर डेट के लिए तैयार किया। इसके बाद डेव सबरीना से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां वो काफी खुश था। पर सबरीना के मुताबिक वो यहाँ सिर्फ अपने बॉस के कहने पर आई थी। ये सुनते ही डेव वहाँ से जाना चाहता था, पर सबरीना को बहुत भूख लगी थी, तो उसने कहा कि आ ही गए हैं तो खाना तो खा ही सकते हैं हम, ऐसा क्या हो गया। खाना खाते वक्त उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी। खाना खत्म करने के बाद सबरीना कुछ एडवेंचरस करना चाहती थी, इसीलिए उन दोनों ने टैटूज बनवाने का फैसला किया। रात खत्म होते होते सबरीना का मन भी बदल गया और वो डेव से दोबारा मिलना चाहती थी। अगली सुबह जेमी ने मिच को उनकी शादी की सालगिरह के बारे में याद दिलाया। वो चाहती थी कि उस दिन वो एक छोटी सी पार्टी भी रखें, पर जब मिच ने कहा कि वो अपने खास दोस्त को भी बुलाना चाहता है, तो जेमी ने उसे याद दिलाया कि डेव तो मिच को बुलाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक वो अपनी उलझुल हरकतों की वजह से उनकी बेइज्जती करवा देगा। ये सुनकर मिच को बहुत बुरा लगा, पर उसने ये बात अपने तक ही रखी। उधर जब डेव स्केटिंग कर रहा था तो उसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का फोन आया, जिसने उसे फाउंटेन की नई लोकेशन के बारे में बताया। इसके बाद जब डेव ये बात मिच को बताने के लिए ऑफिस पहुंचा, तो उसे वहाँ सबरीना मिली, जिसने उससे पूछा कि क्या वो एक बेसबॉल मैच देखने के लिए उसके साथ चलेगा। डेव ने मिच से मिलकर उसे फाउंटेन के बारे में बताया, तो मिच का कहना था कि वो कुछ दिन और ऐसे ही रहना चाहता है, क्योंकि उसने कंपनी के मर्जर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जिस पर डेव भी तैयार हो गया और उन दोनों ने वापस अपनी जिंदगियों में जाने के प्लान को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया। अगले दिन डेव सबरीना के साथ मैच देखने गया और वहीं मिच कंपनी के मर्जर वाली मीटिंग में पहुंचा, जहां सामने वाली पार्टी $625 मिलियन देना चाहती थी, जो इस डील के लिए बहुत कम पैसे थे। पर डेव के बॉस के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो इस डील के लिए तैयार होने ही वाला था कि तभी मिच की नजर बगल वाले कमरे में बैठी एक और कंपनी पर पड़ी, जो अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। और मिच तुरंत ही समझ गया कि वो लोग भी उनसे डील करना चाहते हैं, इसलिए मिच ने जापानीज के साथ $725 मिलियन की डील करने की बात कही। और जब वो लोग नहीं माने तो उसने अपने बॉस से वहाँ से चलने को कहा। पर जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठने लगे, तभी एक लड़की ने आवाज देकर उन्हें रोक दिया, क्योंकि जापानीज उनके साथ $725 मिलियन की डील करने के लिए तैयार थे। ये सुनकर डेव का बॉस बहुत ज्यादा खुश हो गया। शाम को इतनी बड़ी डील की खुशी में ऑफिस में जश्न का माहौल था। वहाँ पर डेव के काम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, पर मिच जानता था कि इस तारीफ का असली हकदार डेव है। उधर मैच के दौरान बारिश होने की वजह से डेव सबरीना को मिच के घर ले आया, जहां वो दोनों काफी करीब आ गए। पर तभी उसकी नजर सबरीना के बटरफ्लाई टैटू पर पड़ी, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई। इसके बाद वो तुरंत ही अपने ऑफिस पहुंच गया और उसने सबके सामने जेमी को किस कर दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, पर जेमी सब कुछ समझ गई थी। इसके बाद डेव और मिच उस फाउंटेन के पास पहुंचे, जो अब एक मॉल के अंदर लगा हुआ था। पहले तो उन दोनों को बहुत शर्म आ रही थी, पर फिर डेव वहाँ पेशाब करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक मिच ने उससे पूछा कि आखिर वो उसे अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाना चाहता था, जिस पर डेव ने जवाब दिया कि वो पहले ऐसा जरूर सोचता था, पर अब उसे मिच पर बहुत ज्यादा गर्व है। ये सुनकर मिच काफी खुश हुआ और उसने भी पेशाब करना शुरू कर दिया। और फिर उन दोनों ने अपने अपने शरीर में वापस जाने की विश मांगी और एक बार फिर से पूरे शहर की बिजली चली गई, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। अगली सुबह अपने आप को अपने शरीर में देखकर वो दोनों बहुत खुश थे।
इधर डेव अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था और वहीं दूसरी तरफ जब सबरीना मिच के घर अपना पर्स लेने आई तो उसने मौके पर चौका मारते हुए उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट कर लिया। कुछ दिनों बाद मिच अपने पिता की शादी में भी शामिल हुआ और साथ ही सबरीना के साथ डेव की एनिवर्सरी पार्टी में भी पहुंचा।